बिहार में एनडीए और महागठबंधन यानी तेजस्वी वर्सेस नीतीश कुमार यही चलेगा 2025 तक। लेकिन उपचुनाव में जो रिजल्ट आए उससे एक बात स्पष्ट हो गया कि तेजस्वी यादव को अभी बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि 32 सालों से जो तेजस्वी यादव के कब्जे में जो सीट था उसको जेडीयू ने छीन लिया। कारण जो भी हो, फैक्टर जो भी हो, लेकिन रिजल्ट इस बात की ओर इशारा करता है कि तेजस्वी यादव को मेहनत करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे और अपने सभा में भीड़ देखकर आप ये तय नहीं कर सकते हैं कि जनता आपके साथ खड़ी है, क्योंकि बिहार में बदलाव हुआ है। बिहार की जनता को नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा है। नीतीश कुमार बिहार में क्या बदलाव किए हैं और इससे पहले बिहार में क्या था, बिहार की जनता ने देखा है। लेकिन एक और सवाल खड़े होते हैं कि बिहार में अब तक चाहे लालू यादव, राबड़ी देवी या नीतीश कुमार की सरकार हो, पिछले 32-33 वर्षों में बिहार में और भी क्या किया जा सकता था जो नहीं किया गया। यह भी बिहार की जनता के नज़र में है। अब तेजस्वी यादव अपने पार्टी को बूथ लेवल से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक मजबूत करने में लगे हैं। सभी पार्टियों का ये तैयारी जोर शोर से है, क्योंकि 2025 की तैयारी में अब वक्त बचा नहीं है। तो अगर तेजस्वी यादव को 2025 में रिजल्ट अच्छा चाहिए तो इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा और बहुत सारे कामों पे मेहनत करना पड़ेगा। सिर्फ पार्टी को मजबूत करने से सरकार नहीं बनने वाली है। अब वो दौर गया कि लालू यादव के नाम पर वोट पड़ गया और सरकार बन गई। नीतीश कुमार जब से बिहार में सरकार चलाने आए, जब से वो मुख्यमंत्री बने, तब से तेजस्वी यादव को, लालू यादव को कड़ी टक्कर देते रहे हैं। और यही कारण है कि पिछले 19-20 वर्षों से नीतीश कुमार लगातार पार्टी में कोई आए कोई जाए मुख्यमंत्री बने हुए हैं, सो बने हुए हैं। किसी के अंदर ये दम नहीं है कि नीतीश कुमार को हटा दे। भाजपा, कांग्रेस, आरजेडी, कोई भी पार्टी हो। यानी 2025 में तेजस्वी यादव वर्सेस नीतीश कुमार ही चलेगा। और बीजेपी के साथ एक मजबूरी है कि अगर नीतीश कुमार को सामने नहीं लाएंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो जो केंद्र की सरकार है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के बैसाखी पे जो चल रहा है वो कैसे चलेगा। मजबूरी है। और नीतीश कुमार की तरफ अगर कभी उम्मीद भरी निगाहों से तेजस्वी यादव देखते भी हैं तो नीतीश कुमार करारा जवाब दे देते हैं खुले मंच से कि इधर उधर चले गए थे लेकिन अब नहीं जाएंगे। ये जवाब देना तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ा चुनौती है। यानी एक बात स्पष्ट है कि जिस तरफ नीतीश कुमार रहेंगे बिहार में अभी उसी की सरकार बनेगी। चाहे वो कांग्रेस के साथ रहें, महागठबंधन में आरजेडी के साथ रहें, या फिर बीजेपी के साथ रहें, जिधर रहेंगे सरकार उसी की बनेगी। तेजस्वी यादव सोशल मीडिया और सभा में भीड़ इकट्ठा करके जो बातें करते हैं, आपने देखा होगा ना, लोकसभा चुनाव में मात्र 4 सीट 200 सभा करने के बाद 4 सीट जीतना। चुनाव के टाइम पे ऐसा लग रहा था कि बिहार में इस समय तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं बड़ा बदलाव होगा। लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के पक्ष में रिजल्ट आएगा। फिर जब उपचुनाव हुआ तो भी वैसा ही लगा, लेकिन रिजल्ट सबके सामने है। अब देखना यह है कि तेजस्वी यादव का प्लान क्या है। अभी ये घूम रहे हैं और क्या बातें करते हैं, क्या मुद्दा लेकर पहुंचते हैं जनता के पास,
ये भी काम करेगा। देखिए, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी होती है कि समस्या को अच्छी तरह से पकड़े, बिहार में क्या समस्या है और वो सरकार तक पहुंचाएं। विपक्ष अगर अपनी जिम्मेवारी सही से निभाए तो सरकार की ये मजबूरी होती है कि उस काम को करें। लेकिन अगर सरकार से काम कराने के लिए जनता की जो समस्या है, प्रदेश की जो समस्या है, उसकी पकड़ ही नहीं है विपक्ष के पास, तो आप क्या मुद्दा उठाएंगे और क्या सरकार बनाएंगे। तेजस्वी यादव को अपने पार्टी के जो अनुभवी नेता हैं उनसे मीटिंग करके सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि उनके पार्टी में बहुत अभी भी लालू यादव के साथ के मंत्री पार्टी में अभी भी सक्रिय हैं। उनको आगे लाइए। अब आप समझते हैं कि हम युवा हैं, हम आगे आकर सब कुछ अकेले कर लें, सभा भी करते हैं तो सब अकेले करते हैं, किसी को साथ में नहीं लेते हैं, तो अब ये चलने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव अगर चाहते हैं कि बिहार में कुछ बड़ा करें तो अपने पुराने नेताओं को आगे लाना होगा, जो लालू यादव के ज़माने में लालू यादव के साथ हुआ करते थे। तेजस्वी यादव अपने दम पे अकेले कुछ यादवों को, कुछ मुसलमानों को अपने साथ ला सकते हैं, लेकिन सरकार नहीं बना सकते हैं तब तक जब तक वो अपने पुराने नेताओं को आगे नहीं लाएंगे। ये मेरा एक छोटा सा सुझाव है। बाकी तेजस्वी यादव और उनके पार्टी के कार्यकर्ता खुद समझदार हैं, लेकिन चलेगा 2025 में तेजस्वी वर्सेस नीतीश कुमार, क्योंकि दोनों पार्टी, दोनों नहीं, दोनों गठबंधन, महागठबंधन और एनडीए गठबंधन, दोनों गठबंधन के सभी पार्टी के नेता अपने अपने पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं और ये कोशिश में लगे हुए हैं कि 2025 का रिजल्ट मेरे पक्ष में आए। तो अब देखना यह है कि बिहार की जनता किसके साथ है, क्योंकि बिहार की जनता सब देख चुकी है, समझ चुकी है और उसी के आधार पे रिजल्ट भी सामने दे रही है। तो नीतीश कुमार के सामने एक और चुनौती है, शराबबंदी। शराबबंदी से भी काफ़ी लोग नाराज हैं और हैरानी की बात यह है कि इतने जहरीले शराब के मौत के बाद भी नीतीश कुमार समझते हैं कि शराबबंदी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। तो नीतीश कुमार के लिए एक ये बड़ा चैलेंज है, इससे कैसे निपटें। बाकी नीतीश कुमार के पक्ष में बिहार की महिलाएं हैं, क्योंकि शराबबंदी से वो खुश हैं। भले ही कहीं कहीं महिलाएं शराब बेचती हुई पकड़ी जाती है, लेकिन इसके बावजूद अब तेजस्वी यादव अगर ये समझते हैं कि हम मुसलमानों के साथ डटकर खड़े रहेंगे और ये बयान देते रहेंगे कि मुसलमान भाइयों को कोई आंख दिखाया, मुसलमान भाइयों के साथ कोई ये किया वो किया, तो ईंट से ईंट बजा देंगे, हम खड़े हैं, तो सरकार नहीं बन सकता है। आप कुछ सीटें ला सकते हैं लेकिन सरकार नहीं बनेगा। सरकार बनाने के लिए आपको इन सब मुद्दों से ऊपर उठना होगा। अब यादव और मुसलमान के भरोसे बिहार में सरकार नहीं बनेगा। अब सरकार बनाने के लिए बिहार की बात करना होगा, और ये वही तेजस्वी यादव है जो कहते हैं कि बिहार की जनता, बिहार के मजदूरों की मांग देश भर में है। तो बिहार के मजदूरों की मांग देश भर में है तो नेताओं की मांग भी तो होगी ना। बिहार के नेताओं की मांग कहाँ है, इसको भी क्लियर कर दीजिए।